अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये मेरे सिंगोनियम के प्लांट्स हैं। और आप सब जानते ही हैं कि संडे को मैंने शॉपिंग की थी प्लांट्स की, और मैंने उसको दिखाया भी था कि मैं कितने प्लांट्स लेकर आई थी। तो ये सिंगोनियम की 2 प्लांट्स मैं वहाँ से लेकर आई थी और मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और उन्होंने कहा था कि 1 हफ़्ते तक इसको शिफ्ट नहीं कीजिएगा। लेकिन आप देखिए कि इसकी हालत काफ़ी बुरी है, चूँकि ये वहाँ से मैं लेकर आई थी। रखा तो मैंने इसको शेडी प्लेस में है, लेकिन काफ़ी इसके लीव नहीं सूख रहे हैं, इसलिए कि आप देखें कितनी ज़्यादा इसकी रूट्स हैं और सारी बाहर निकली हुई हैं और नीचे से भी निकली हुई हैं, साइड से भी निकली हुई हैं। तो मैंने सोचा कि चले इस प्लांट को तो मैं शिफ्ट कर ही दूँ, ये थोड़ा सा फिर भी बेहतर है और ये वाला थोड़ा सा लग रहा है। तो हम सिंगोनियम के प्लांट्स को 3 तरीक़ों से मैं आपको बताऊंगी। एक तरीके से 2 तरीके से लगाना सिखा दूंगी और एक तो मैं सिखा चुकी हूँ तरीका, वो भी मैं आपको बता दूंगी और आप मेरी उस वीडियो पे जाके देख लीजिएगा कि वो किस तरह लगाना है। तो ये सिंगोनियम प्लांट को हम स्टार्ट करते हैं लगाना। और इसके लिए जो मैंने पॉट में सॉइल ली है वो उसमें 3 चीज़ें शामिल हैं। एक तो बालू मिट्टी शामिल है, कॉम्पोस्ट शामिल है और गोबर की खाद शामिल है। और इन तीनों की इक्वल क्वांटिटी मैंने ले ली है और अब इसी में हम इसके ब्रांचेस लगाएंगे, यानी ब्रांचेस भी लगाएंगे और जो अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, वो लगाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये कितना ज़्यादा कंजस्टेड हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हमें किसी भी चीज़ की मदद से इसको थोड़ा सा ऐसा करना है। और वैसे मेरा ख्याल है ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मुझे लग रहा है मैंने अब लगाया तो बहुत ज़्यादा रूट्स हैं। ऐसे कीजिए, अपने थंब की मदद से इसको जैसा प्रेस कीजिए और इस प्लांट को ऐसे, ये देखिए आप कितनी ज़्यादा इसकी रूट्स हैं। तो मैंने कुछ किया भी नहीं और मुझे लगा ये टच करते ही कि ये लगा, ये जो है प्लांट ये बिल्कुल बेकार है, ये जंगली पौधा है। अब देखिए इसको हल्के हल्के में ऐसे करेंगे, इसलिए कि देखिए पूरा ये एक बना हुआ है। अब इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, हल्का हल्का सा ऐसे करेंगे तो मिट्टी खुद निकल जाएगी। वैसे अगर इस तरह से अगर आप लोग को मुश्किल लगे तो आप पानी में डाल सकते हैं, किसी बाल्टी में डाल दीजिए और ये खुद ही सारे मिट्टी अलग हो जाएगी और नीचे जो मतलब पानी में चली जाएगी और ये रूट्स इसकी निकल आएंगी। तो ये भी एक तरीका होता है, लेकिन चूँकि हमें जब आइडिया है तो इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। अब आप देखिए कि इसमें किस तरह से है, इसमें इस तरह से है कि ये कुछ प्लांट्स देखिए नए नए निकल रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये नए निकल रहे हैं। इसमें ये 2 ब्रांचेस हैं। तो हम करेंगे ये कि इसको ज़रा सा और ऐसे करते हैं, इसको क्लियर करें कि इसमें किस तरह से, ये देखिए ये, तो ये ऐसे है, सही है। अब हम इसको अलग कर सकते हैं, अगर आप छुरी की मदद से करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं, और अगर हाथ से अगर ऐसे करना चाहें आप तोड़ भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा। छुरी से करें, देखिए ये बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, इससे बहुत कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप जैसा ऐसे कीजिए, ये दोनों ही प्लांट्स अपनी अपनी रूट्स अलग कर लेंगे। देख लीजिए इस तरह से ही तैयार हो गया है। अब इनको भी हम 2 में कर सकते हैं, ठीक है, इनको भी 2 में कर सकते हैं। इसको 2 में कैसे करेंगे अभी आपको बताती हूँ मैं, तरीका वही होगा। और इसमें चेक करते हैं ये क्या है। चूँकि मुझे ये प्लांट मैं पानी में भी लगाने का सोच रही थी। ये देखिए बहुत ईजीली इसके छोटे छोटे रूट्स ज़रूर होनी चाहिए इनके साथ, देखिए दोनों ही के साथ रूट्स हैं, इसके साथ भी बहुत छोटी छोटी सी रूट्स हैं, इसके साथ भी रूट्स हैं। तो ये सारे अलग अलग प्लांट हैं और अगर आप चाहें तो इन सबों को अलग अलग लगा सकते हैं। लेकिन मैं जो हूँ वो किस तरह करूँगी, मैं इसको भी अलग करती हूँ। ये देखिए ये पोर्शन है, सही है, यहाँ से ये दोनों मिलना है, तो आप इसको हल्का सा ऐसा करेंगे तो ये अलग हो जाएगा। ये देखिए सही है, ये दोनों अलग हो गए हैं और ये अलग हो गए हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मिट्टी है, ये मिट्टी थोड़ी सी मैं यहाँ से निकाल देती हूँ इसमें से, और इसमें से एक जो ये बड़ा वाला है इसको हम लगाएंगे। रूट्स बिल्कुल नहीं टच करूँगी मैं, इसलिए कि इसको अभी थोड़ा सा और निकालते हैं। आप रूट नीचे से काट भी सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं रूट्स को टच नहीं करूँगी। मैं बिल्कुल इसको टच नहीं करना चाहती कि मेरा ये प्लांट ख़राब हो। मैं पूरा इसको करके इसके अंदर ही लगा दूँगी। थोड़ा सा ये यहाँ पर, चूँकि हमने इसको अलग अलग किया है, ज़्यादा इसको गड़बड़ करेंगे ना तो ये प्लांट थोड़ा सा समझिए शौक में चला जाएगा, ज़्यादा ही चला जाएगा शौक में। बस ये मिट्टी आप वापस डाल दीजिए इसके अंदर, सो सिंपल। ये भी रखी हुई मैंने मिट्टी, इसको भी डाल सकते हैं। ये रखिए, ये भी वही मिट्टी है जो मैंने बनाई है, और इसको ऐसे लगाएंगे ताकि कि सा खड़ा हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा प्रेस करेंगे, थोड़ा सा पटखेंगे ताकि एयर गैप ना रहे, और बस ये आप कर लीजिए इसको, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा आपको दबाना है ताकि
ये ऐसे हो जाए और थोड़ा सा पानी के लिए जगह छोड़नी है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, ये हमने एक प्लांट लगा लिया और जो इसके ये सूखे हुए हैं लीव्स ये आप कट कर दीजिए सारे ये। और अब हमें इसको शेडी प्लेस में रखना है, ठीक है, और शेडी प्लेस में ही रखना है। वैसे तो ये प्लांट शेडी प्लेस में ही रहता है। पानी का थोड़ा ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं कीजिएगा। ये तो मैं बता देती हूँ, ये एक हमारा प्लांट। तो ये दूसरा पॉट है और हम इसमें से अब इसमें लगाएंगे। सबसे पहले नीचे हम ये एक पत्थर रख देंगे ताकि पानी इसमें से बाहर ना जाए, मतलब मिट्टी बाहर ना जाए। अब हम इसमें ये मिट्टी भर लेंगे थोड़ी सी और देखिए कौन सा लगाते हैं इसके अंदर ना। ये देखिए ये अर्थवॉर्म, बहुत से लोगों से पूछते हैं अर्थवॉर्म जो है वो हमारे लिए प्लांट के लिए नुकसानदेह है या हम फेंक दें, तो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं इसको वापस इसके अंदर डाल दूँगी और ये देखिए ये है ना, तो हम ये वाला प्लांट इसके अंदर लगा लेते हैं। इसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको बस ऐसे रख के और यहाँ पर इसमें मिट्टी डाल देंगे। मैं प्लांट्स की रूट्स को ज़्यादा कट नहीं करती हूँ। जब ये थोड़ा लग जाएंगे, थोड़े और बड़े हो जाएगा, ये प्लांट थोड़ा सेटल हो जाएगा, फिर बाद में जब मुझे शिफ्टिंग वगैरह कुछ करनी होगी तो मैं रूट्स अभी कर दूँगी। इसलिए कि मैं अभी तो चंद ही ये पहला ही पॉट लाई हूँ और अगर ही मैंने अभी काट के कुछ इसमें मसला हो गया तो मेरे पास और प्लांट्स तो है नहीं, इसीलिए मैं इसको अभी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी। वैसे तो ये प्लांट हमें बीच में लगाना चाहिए, लेकिन आप देख रहे थे कि इसके रूट्स थी, तो मैं अभी बिल्कुल ऐसे इसको टच नहीं कर रही हूँ और बस मैं इसको ऐसे लगा दूँगी ताकि इसकी रूट्स अभी डिस्टर्ब ना हो। और थोड़ी सी मिट्टी इसमें और डाल देते हैं, ठीक है। ये करके इसको ज़रा सा ऐसे दबा देंगे, हम यूँ कर देंगे और बस अब इसमें भी और इस दूसरे वाले पॉट में, इस वाले पॉट में पानी डालेंगे। ये देखिए अब ये हमारी बच गई हैं, ये हमारे प्लांट बच गए। इन दोनों में हम पानी डाल देंगे और उनको शेडी प्लेस में रखेंगे। बस पानी जो है वो अभी मैं डाल दूँगी और फिर इसके बाद जब तक कि देखूँगी हल्का सा ड्राई नहीं होता है, मैं पानी नहीं डालूँगी, ठीक है। और पानी अगर मिट्टी देखिए मेरी गीली थी इसलिए मैंने बहुत पानी डाला है, लेकिन अगर आपकी मिट्टी जो है वो खुश्क हो तो फिर आप इतना पानी डालिए कि नीचे से ड्रेन आउट हो जाए एक दफ़ा। उसके बाद जब मिट्टी खुश्क हो आप उंगली से चेक कीजिए, फिर आप पानी डालिए, ठीक है। अब हमारे पास बच रहे हैं ये सारे प्लांट्स। अब देखिए ये सारे प्लांट्स और ये एक ये प्लांट है और एक ये बेबी प्लांट है, तो मैं इसको भी ज़ाया नहीं करूँगी। ये मेरा पॉट है प्लास्टिक का और मैं ये दोनों प्लांट, ये जो बहुत छोटे हैं ना, तो मैं इन्हीं में लगा दूँगी, ठीक है। इसके नीचे होल नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, मैंने इसके नीचे होल नहीं रखा है। लेकिन मुझे चूँकि अंदाज़ा है, आप लोग अगर चाहें तो उसमें होल कर लें, अगर आप बिगनर्स हैं और आपको आइडिया नहीं है। लेकिन चूँकि मैं लगाती रहती हूँ, मुझे पता है कि इसके अंदर मुझे कितना पानी डालना है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला भी हम इसमें लगा देते हैं, ऐसे करके इसको ऐसे लगा देंगे, ठीक है। और होल कर भी सकते हैं, छुरी गर्म करके नीचे से होल कर देंगे हम, ऐसा कोई मसला थोड़ी है कि अगर होल नहीं किया है और बाद में होल नहीं कर सकते। अब ये वाला मेरा बच रहा है, ठीक है, और मैं इसको चाह रही हूँ कि मैं इसको पानी में लगाऊँ, लेकिन ये बहुत सारे हैं, ठीक है, तो हम इसको भी अलग कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको यूँ किया ना, तो ये बहुत ईज़िली ये अलग हो जाते हैं और चूँकि इतनी सारी इनकी रूट्स होती हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए ये भी अलग हो गया, ठीक है। मैं इनको पानी में लगाना चाह रही हूँ तो इसके लिए मैं कर रही हूँ। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा और इसके लिए मैंने ये लिया है। अब मैं इसको इसमें ऐसे कर दूँगी, इसकी रूट्स को, सही है, इसको मैंने रूट्स को धो दिया मैंने। और ये मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है। अब मैंने ये इसको करके अब मैंने इस ग्लास के अंदर इसको रख दिया, डाल दिया मैंने, ठीक है। अब ये इसके अंदर इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। सिंगोनियम प्लांट बिल्कुल मनी प्लांट की तरह होता है और इसमें इसके अंदर इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तो ये टेबल पे रखा हुआ बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो सारे हैं ये वाले, इसके लिए मुझे बड़ा कोई वाज लेना पड़ेगा किसी उसके अंदर, तो अभी मैं उसको इस मग के अंदर रख रही हूँ ताकि कोई और ला के, और फिर इंशाल्लाह जैसे मैं इसको लगाऊंगी ना, या तो मैं इसको मिट्टी में लगा दूँगी अगर मेरा मूड हुआ, वरना मैं इसको किसी अच्छे से वाज में रखूँगी, किसी पानी की बड़े बाउल में रखूँगी, तब मैं आपको दिखाऊँगी ये इसकी ग्रोथ। अच्छा मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, देख लिया आपने, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो है वो सिंगोनियम के प्लांट्स को कई तरह से लगाया हुआ है। एक तो देखिए मैंने आपको ये दिखा दिया, ठीक है ना, ये दो दिखा दिए मैंने आपको। एक मैंने आपको बता दिया कि आप जो है पानी
में लगा सकते हैं। पानी में बहुत क्यूट लगता है। नीचे आप स्टोन्स रख दीजिए, इससे भी बहुत क्यूट लगेगा। तो ये इसमें सेटल भी लगेगा, रहेगा, हिले जुलेगा बहुत ज़्यादा नहीं, वैसे हिलता जुलता तो है नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा। देखिए आप, ये देखिए आप, इसमें रखा हुआ, मैं ऐसे दिखाती हूँ आपको ना, कितना क्यूट लगेगा छोटा सा। इसको आप टेबल पर रख दीजिए, मनी प्लांट की तरह ये भी ग्रो करता रहेगा। अच्छा, इसके अलावा आप इसको कोकोडमा भी बना सकते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, ये आपको शायद मैंने दिखाया भी है कई दफ़ा। ये मैंने बहुत पहले बनाया था, और अब आप देखिए ये मैंने सोटर से बनाया था, और अब आप देखिए कि कितना क्यूट। और मैंने एक इसमें बेबी लगाया था इसका, और अब आप देख सकते हैं कितने सारे हो गए हैं। तो बहुत इजीली, और पता करती क्या हूँ मैं देखती हूँ हाथ से ऐसे करके कि ये खुश्क हो गया है, तो मैं ये पूरा एक टब बनाया हुआ है मैंने, उसके अंदर मैं इसको ऐसे डाल देती हूँ अंदर तक। पहले इसके लीव्स भी थोड़े से गीले हो जाते हैं, फिर मैं इसको 5 मिनट तक मैं इसी रोप से इसको पकड़ के रखती हूँ। जैसे ये रोप है ना, इससे पकड़ के रखती हूँ। तो ये पानी अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेता है, फिर मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद में इसको जहाँ हैंग करना होता है वहाँ हैंग कर देती हूँ, और ये हैंग किया हुआ इतना प्यारा लगता है। और आप देखिए इसके, अब मैं से कितने सारे इसके और बना सकती हूँ। तो इस तरीके से हम इस यानी एरोहेड प्लांट को एक इस तरह से आप बच्ची इसमें भी लगा सकते हैं, कोकोडमा बना सकते हैं। इसके अलावा हम पानी में लगा सकते हैं, हम प्लांटर्स में लगा सकते हैं। इस तरह छोटे छोटे से बना के आप इसमें भी रख सकते हैं। इनमें पानी डाल के रख दीजिए, पेबल्स रख दीजिए इसके अंदर, उसमें रख दीजिए। इसके अलावा छोटे से एक इसमें लगा सकते हैं बास्केट में। देखिए छोटा सा मेरा ये है, और मैंने ये एक लगाया था, इसमें मैंने ये शॉपर डाल दिया था, शॉपर में सुराख कर दिए थे, और उसमें मैंने रखा। और आप देखिए इसके मुझसे लीव्स निकल रहे हैं, और ये एक से कितने सारे हो गए हैं, देख रहे हैं नीचे से आप, और मिट्टी भी बहुत थोड़ी सी है। तो आप बहुत इजीली इस प्लांट को लगा सकते हैं, और छोटे से छोटे पॉट में। फिर देखिए मैंने प्लास्टिक के, ये मेरी एक डब्बा था ऑयल का, मैंने इसको कट किया और इस पे थोड़े से कलर किए, और मैंने इसके अंदर नीचे होल भी कर दिया मैंने इसके, और इसमें लगा दिया। और ये आप कहीं भी रख दीजिए, तो ये रखा हुआ दूर से बड़ा प्यारा लगता है। तो इस तरह से हम एरोहेड प्लांट को बहुत सारे तरीक़ों से लगा सकते हैं, और सारे ही तरीके इसके से लगे हुए ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो देखिए कितने सारे हो गए, एक प्लांट से हम इतने सारे, यानी हमने एक ये लगाया, एक ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, और अभी इसके बहुत सारे बन भी सकते हैं, ये आप देख रहे हैं। और अभी मैंने ये पानी में भी रखा हुआ है। तो इस तरीके से हम अपने प्लांट को लगा सकते हैं। और मेरे पास ये एक ये वाला है, और इसको भी मैं लगाऊंगी। जब मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगी बहुत सारी जगहों में, तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में दिखाऊंगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।